अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर हम हाजिर हुए हैं सैयद सलमान गिलानी साहब रहमतुल्लाह के घर में। काश कि हमें इस तरह ना आना पड़ता, हम हाजिर होते, वो हयात होते, उनकी अयादत करते हैं हम। और हमारा जैसे प्लान भी बना के डिजिटल वारफेयर वर्कशॉप में वो हर साल माशाल्लाह तशरीफ़ लाते रहे। 2 साल, ये तीसरा साल था। और इस साल उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, ऑपरेशन भी हुआ। तो मेरा और मौलाना अरसलान सयाल साहब का ये फ़ैसला हुआ और बात भी हुई गिलानी साहब से कि हम वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। लेकिन फिर अरसलान दुबई चला गया और मेरी कुछ मसरूफियात, हम हाजिर ना हो सके। और फिर उनके साथ ताल्लुक़ का ये हक़ था कि हम जनाजे में हाजिर होते, लेकिन जनाजे में भी बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में नहीं थे। मेरा सफ़र था, मैं कल ही वापस आया और पहली फ़ुर्सत में हम गिलानी साहब के पास हाजिर हुए हैं। और किसी बल्कि एक मुसलमान का हदीस के अंदर भी आता है कि हक़ ये है कि बीमार हो उसकी अयादत की जाए और फौत हो जाए तो उसको जनाजे को कंधा दिया जाए। तो हम उसी सिलसिले में घर हाजिर हुए हैं। गिलानी साहब के अकलौते बेटे हैं हमारे, मेरे साथ बैठे हुए हैं। उनके भाई हैं छोटे, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बाकी उनके रफ़क़ा हैं, उनके पोते हैं। फैसल बिलाल हसन साहब बैठे हुए हैं जिनको आप सफ़र असफ़ार में उनके साथ देखते रहे हैं। तो हम तमाम जितने उनके अहल खाना हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनसे इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी साहब जो ही फौत हुए उसके बाद से आप फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, आप ट्विटर देख लें, आप जहाँ इवन यूट्यूब पे चले जाएँ आप, तो मुस्तकिल गिलानी साहब की नातें हैं, उनके मुख्तलिफ कलाम हैं जो सहाबा की शान में लिखे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और वो कलाम आपको जगह जगह नज़र आ रहे होंगे। और वो एक ता क़यामत एसाले सवाब है। और ऐसा वो काम है, हम अक्सर जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग, वो टिकटॉक हो जिधर भी हो, हम ये कहते हैं कि यार ऐसा कंटेंट बनाओ कि जब आप फोत हो जाओ ना, तो उसके बाद जब कोई देखे तो वो ये ना कहे कि यार एक ही चीज़ बना गया है, अब मुस्तकिल गुनाह जारिया है। तो गिलानी साहब का माशाल्लाह 100% वो शायरी है जो उनके लिए मुस्तकिल सदका जारिया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उनके भाई हैं और इनके बारे में पता चला कि ये बिल्कुल अपने वालिद साहब सैयद अमीन गिलानी जो शायर ख़त्म नबूवत के उन्वान से और शादी के साथ जलसों में हर जगह पे असल तो वो थे। और सलमान गिलानी साहब को उनकी वो एक जो अल्लाह ने विरासत में दी थी, आवाज़ भी, अंदाज़ भी और कलाम पढ़ने का सारा मलका भी, तो ये गिलानी साहब के छोटे भाई हैं और अमीन गिलानी साहब के बेटे हैं। तो ये कुछ नोमान गिलानी साहब, तो ये कुछ कलाम अगर जी जी ज़रूर। और ये कलाम भी मेरे मरहूम भाई सैयद सलमान गिलानी साहब का है, जो कि मैंने उस दिन जामिया शरीफिया में भी सादत हासिल की। और एक तरह से शाह साहब ने ये कलाम शायद मेरे लिए ही लिखा था, और ये तर्ज इसकी अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। ये मैंने खुद ही तख्लीक की है इसकी अल्लाह के फजल से। तो चंद अशार सुनाता हूँ मैं। फिर से रोशन मेरी किस्मत के सितारे हुए हैं, फिर से रोशन मेरी किस्मत के सितारे हुए हैं, फिर मयसर मुझे तैबा के नजारे हुए हैं, फिर मयसर मुझे तैबा के नजारे हुए हैं। और वो भी माइल बकरम हैं, किए जाते हैं करम। वो भी माइल बकरम हैं, किए जाते हैं करम। हम भी दामन दरे अकदस पे पसारे हुए हैं, हम भी दामन दरे अकदस पे पसारे हुए हैं, फिर से रोशन। और मैं बता सकता हूँ तुमको के है जन्नत कैसी, मैं बता सकता हूँ तुमको के है
جنت کیسی میں نے کچھ روز مدینے میں گزارے ہوئے ہیں، میں نے کچھ روز مدینے میں گزارے ہوئے ہیں، پھر سے روشن۔ اور شعر قابل غور ہے کہ سنگریزوں کو کیا آپ کے قدموں نے گوہر، سنگریزوں کو کیا آپ کے قدموں نے گوہر، ہے آپ کی راہوں کے ذرے بھی ستارے ہوئے ہیں، آپ کی راہوں کے ذرے بھی ستارے ہوئے ہیں۔ اور شعر عرض ہے کہ پائے بوسی کا یہی موقع ہے، دیکھے جبریل، پائے بوسی کا یہی موقع ہے، دیکھے جبریل، آپ سرکار نے نالین اتارے ہوئے ہیں، آپ سرکار نے نالین اتارے ہوئے ہیں۔ اور مختصر کر کے میں مقطع عرض کر رہا ہوں کہ تجھ پہ ہر آن رہی ان کی توجہ سلمان، تجھ پہ ہر آن رہی ان کی توجہ سلمان، واہ رے تیرے بھی کیا وارے نیارے ہوئے ہیں، واہ رے تیرے بھی کیا وارے نیارے ہوئے ہیں، پھر سے روشن میری قسمت کے ستارے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گیلانی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ ویسے تو ان کی پوری زندگی، ان کا ایک ایک کلام ان کی بخشش کے لیے کافی ہے، لیکن جو جنازے کے حوالے سے ابھی بتایا اور احباب نے کہ ماشاءاللہ 80% سے زیادہ جو مجمع تھا وہ علماء کا، طلباء کا، ان لوگوں کا تھا، نیک لوگوں کا تھا جنہوں نے جنازے کے اندر شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کی طفیل سے گیلانی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہمیں سیکھنے کی چیز یہ ہے، جو گزر گیا چلا گیا وہ تو اچھی گزار گیا۔ جس طرح امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ تو بہتر ہے کہ وہ کتا بہتر ہے، تو انہوں نے کہا جی ایمان پہ مر گیا تو پھر میں بہتر ہوں، نہیں تو پھر وہ بہتر ہے۔ تو وہ جو چلے گئے بہت اچھی گزار گئے، نعتیہ کلام پڑھتے ہوئے اور ہدیہ تبرک پیش کرتے ہوئے گزار گئے ہیں۔ اب میری اور آپ کی ہے کہ ہم انہی کے قدموں کے نشانات کو فالو کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور کلمے پر، ایمان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہاں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔